हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? लीनियर इनइक्वालिटी आप जानते हैं क्या होता है, इसको बोलते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि इस तरीके से एक से ज़्यादा दो हैं तो हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अगर ये इक्वेशन हो तो बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा दो हो सकते हैं, 3, 4, 5, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। सो एक इक्वेशन वाला, एक इनइक्वालिटी वाला हम देख चुके थे। अब हम देखने वाले हैं दो लीनियर इनइक्वालिटी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करते हैं, हम इसे इक्वेशन मान करके इसे ट्रेस करते हैं। ठीक है, x + y = 5। तो यहाँ पर अगर हम x = 0 रखें, x = 0 तो y मिलेगा 5, यानी कि 0,5 0,5 एक पॉइंट मिला हमें। इफ़ y = 0, अगर y 0 रखते हैं तो x मिलेगा हमें क्या, 5। तो यानी कि 5,0 एक दूसरा पॉइंट मिला। इसी पॉइंट को हम मार्क कर देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सो इधर कहीं पर आएगा 5,0 यहाँ पर आएगा। दूसरा क्या है, 0,5 यहाँ पर आएगा। इनको मिलाएंगे। ठीक है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, इनइक्वालिटी 1 को। हम चाहे तो इनइक्वालिटी को ही लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर अपनी समझ के लिए हम इसे बस नंबरिंग कर देते हैं 1, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा x - y < 3 है। अगर x = 0 रखें, इसको इक्वेशन मानेंगे हम ना, इक्वेशन मान के ही ट्रेस किया जाता है। सो इफ़ x = 0 तो y क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, यानी कि 0, -3 एक कोऑर्डिनेट। इफ़ y = 0 देन x = क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 3,0 एक दूसरा कोऑर्डिनेट। और ये जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस में ही निकालते हैं, क्योंकि हम एक बार x को 0 रख रहे हैं, यानी कि y का वैल्यू आएगा तो इस लाइन पे आएगा। एक बार y जब 0 रखें तो x का भी जो वैल्यू आएगा इस लाइन पे आएगा। तो दो पॉइंट को मिलाना आसान होता है और उससे स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पर -0, -3 आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में। तो 1 2 3 -1 होगा, -3 होगा। सो 0, -3, यानी कि यहाँ पर एन 3,0 यहाँ पर, इन दोनों को मिलाएंगे। ये रहा हमारा दूसरा लाइन। ठीक है, 2 नंबर ऐसे करके दर्शाएंगे। अब हम देखेंगे कि रीजन हमारा कौन सा है, सॉल्यूशन रीजन। सो बारी बारी से हम देखेंगे। इक्वेशन 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है x + y > 5। ये जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 1 is represented
तो पहले तो हम 0 0 रख करके चेक करेंगे, ये अभी नहीं लिखेंगे। पुट 0,0 इन इक्वेशन 1। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फॉल्स है ये। दैट मीन्स उसके दूसरे साइड वाला, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिए, इक्वेशन 1 हमारा क्या है? ये वाला, यानी कि ये वाला स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर 1 मार्क किया है हमने, तो ये वाला रिप्रेजेंट हो रहा है इससे। सो ये क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन दो पार्ट में इसे बांट रहा है, एक ये वाला हाफ प्लेन हो जाएगा और एक इधर वाला हाफ प्लेन। सो हमने क्या किया? 0,0 ये ओरिजिन को पुट किया उस पर, इस पे। ये सेटिस्फाई नहीं किया। दैट मीन्स इधर वाला रीजन ना हो करके क्या होगा? इसके दूसरे साइड वाला, ये वाला रीजन इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा, यानी कि फर्स्ट इनइक्वालिटी का। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। सॉल्यूशन रीजन ऑफ 1 is represented by upper half plane of 1 straight line 1। और उसको हम एक कलर भी कर देते हैं, ठीक है, ये वाला। सो वो रीजन होगा, साथ में वो पॉइंट भी होंगे जो स्ट्रेट लाइन पे है। हाफ प्लेन ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन लाइन, लाइन में जो पॉइंट्स है वो भी, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा पे। पुट 0,0 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या है? x - y लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि 0 - 0 लेस देन और इक्वल टू 3, 0 लेस देन और इक्वल टू 3, ये ट्रू है। सो रीजन क्या हो जाएगा इसका? ओरिजिन के साइड वाला ना। ये रहा हमारा इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन। हमने ये वाला पॉइंट इस पर रखा, इस इनइक्वालिटी पे, और ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। अब भले ये वाला ओवरलैप हो जाएगा, तो इसको मार्क हम लोग करेंगे। पहले लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन रीजन ऑफ इक्वेशन 2 रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा? अपर प्लेन हो जाएगा ना। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी इस 2D प्लेन को दो भाग में बांट रहा है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? अपर हाफ प्लेन, ये वाला लोअर हाफ प्लेन, क्योंकि ये वाला ऊंचा है। रिप्रेजेंटेड बाय अपर हाफ प्लेन। इसको भी हम लोग कलर कर देते हैं ताकि पता चले दोनों स्ट्रेट लाइन के लिए कौन कौन सा रीजन आ रहा है।
सब देखिए कि जो दो रीजन हमने बनाए, दो हाफ प्लेन को हमने कलर किया, इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? ठीक है, एक इनइक्वालिटी होता, अगर सिर्फ ये वाला होता तो इसका सॉल्यूशन रीजन ये वाला है, और इनइक्वालिटी 2 जिसका स्ट्रेट लाइन ये है उसके लिए सॉल्यूशन रीजन ये वाला है। हम जानते हैं कि जब दो इक्वेशन होते हैं तो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं दोनों का, ऐसा पॉइंट्स जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, यहाँ पर रीजन आएगा आंसर, तो ऐसा रीजन जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा, जो दोनों ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 2 वाला इनइक्वालिटी को, और इसकी बात करें तो ये सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 1 वाला इनइक्वालिटी को। लेकिन ये जो रीजन है ना, ये दोनों ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। सो बस इसी चीज़ को लिखना है। सो the double sided region which is common to both region is the required solution region। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। सो यहाँ पर फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है 5x + 4y ≤ 40। इसे इक्वेशन मानते हैं हम, 5x + 4y = 40। इफ x = 0 देन y = क्या हो जाएगा, 4y = 40 हो जाएगा, और y = 8 नहीं 10 होगा ना। इफ y = 0, दिस implies 5x = 40 and x = 8। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसका, 0,10 एंड ये वाला 8,0। इसको ट्रेस करते हैं, 8,0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एक पॉइंट, दूसरा 0,10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा किसको, ये रिप्रेजेंट करेगा 5x + 4y = 40 को, और इसका एक साइड वाला जो रीजन होगा वो हमारा इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो उसको हम चेक करेंगे कि किस ओर है। सबसे पहले बाकी के भी ट्रेस कर लेते हैं। y > 2। सो y > 2 ये कहाँ पर होगा, y = 2 मानकर जब हम इसे ट्रेस करेंगे तो ये वाला आएगा लाइन। ये दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है, y > 3, x > 2 था ना, मिस्टेक है, x > 2 है। ये वाला लाइन होगा। उसके बाद है y > 3, तो 1 2 3 यहाँ से होकर के गुजरेगा ये,
ये तीसरा लाइन, सब इनका कॉमन रीजन हमको निकालना होगा। तो पहले वाले का रीजन हमको फाइंड आउट करना है। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 40 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 40 जो कि ट्रू है। तो जो रीजन होगा उसको सेट करेंगे। हमारा जो इनइक्वालिटी का इक्वेशन है ये है। अब ओरिजिन ये रहा, इस और इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, इसको हम सेट करने वाले हैं। इसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ा। तो x इक्वल टू 2 लाइन जो है वो ये वाला है। अब ये x इक्वल टू 2 है और हमारा इनइक्वालिटी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x 2 से बड़ा कब होगा, राइट साइड जब मूव करेंगे। तो इस लाइन के दाहिनी ओर का जो रीजन होगा वो उसका सॉल्यूशन रीजन होगा। किसका, इसका। तो उसको हम कलरिंग करेंगे ऐसे। और ये पूरा आएगा, नीचे तक भी आएगा, क्योंकि दाहिनी तरफ जितना जाएंगे अब x का वैल्यू 2 से बड़ा है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है, तो ये पूरा ऊपर नीचे तक जाएगा। उसके बाद क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 जो लाइन है वो कौन सा है, वो ये वाला है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, 3 से बड़ा बोल रहा है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 3 से बड़ा कब होगा, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ तक हाइट 3 है, ये 3 है ना, 1 2 3। तो यहाँ तक हाइट 3 है, इससे ऊपर जाएंगे तो 3 से बड़ा होगा। तो ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। वैसे भी आप रख करके देख सकते हैं। ओरिजिन जब इसमें रखेंगे 0 0 0, तो 0 3 से बड़ा होता नहीं है, तो वो सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि इसके अपोजिट वाला रीजन। तो ये रहा ओरिजिन, इसके अपोजिट ये वाला रीजन। उसको कलरिंग करेंगे, किस कलर से करते हैं। ये नीचे तक नहीं, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इनइक्वालिटी 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 40। तो इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, इसका सॉल्यूशन रीजन है ब्लू कलर वाला, यानी कि ओरिजिन की साइड वाला। तो ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन और ये रहा 2 प्लेन, एक ये वाला एक ये वाला। तो लोअर हाफ प्लेन ये वाला है, ये अपर हाफ प्लेन है। तो लोअर हाफ प्लेन ही इसका सॉल्यूशन रीजन है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 is represented by lower half प्लेन ऑफ 1 जो डिवाइड कर रहा है उसमें से लोअर हाफ प्लेन। ऐसे तो यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइन खींच चुकी है, तो अब ये हाफ प्लेन नहीं रहा। फिर सॉल्यूशन रीजन ऑफ इक्वेशन 2 इज रिप्रेजेंटेड। इक्वेशन 2 के लिए क्या था, ये रहा हमारा इक्वेशन 2।
और इसका जो सॉल्यूशन रीजन है येलो कलर वाला दाहिनी ओर, यानी कि राइट हाफ प्लेन बोलेंगे इसको। सॉल्यूशन रीजन ऑफ इक्वेशन 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट हाफ प्लेन। उसके बाद आता है तीसरा नंबर ये वाला, इसका सॉल्यूशन रीजन ऊपर वाला पर्पल कलर से जिसको किए हैं, एंड सॉल्यूशन रीजन ऑफ इक्वेशन 3 is represented by upper half plane of 3। सो जो कॉमन रीजन आएगा वो कौन सा आ रहा है हमारा पता है, ये वाला आ रहा है जिसमें तीनों कलर है, जिसमें तीनों कलर है वही तीनों का कॉमन है। इसमें क्या है, येलो कलर और ब्लू कलर है, तो दो ही कॉमन आ रहे हैं। इसमें क्या है, ब्लू और पर्पल है, दो ही कलर हैं। और ये वाला जो है इसमें येलो और पर्पल है, इसमें भी दो कलर हैं। बट ये वाला जो रीजन है ना, ये ट्रायंगुलर रीजन, इसमें तीनों कलर है। देखिए इसमें पर्पल भी है, इसमें ब्लू भी है, इसमें येलो भी है। सो यही वाला जो रीजन है वो सॉल्यूशन रीजन होगा जो तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। So the solution region is the common region which satisfy each inequality। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। 8x + 3y <= 100। सो 8x + 3y = 100 मान लेते हैं। इफ x = 0, सो y = क्या मिलेगा हमें, 100 / 3। इफ y = 0 तो x क्या मिलेगा, 100 / 8 होगा ना, 25/4 नहीं 25/2। तो ये 0, 100 / 3 और ये 25/2, 0, ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। सो 100 / 3 यानी कि 33 अप्रॉक्स 33.3। सो हम इसको कितना मान ले, 5, 10, 15, 20, 5 का इंटरवल पे मानना पड़ेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, फिर 35। तो 0,33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इधर कहीं पर आएगा। और 25/2 यानी कि 12.5, 12.5 इधर कहीं पर आएगा, 0। तो इन दोनों को मिलाएंगे। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद क्या है, x > 0। तो x = 0 कौन सा लाइन है, x = 0 किसको बोलते हैं, कौन से लाइन पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखिए जो y एक्सिस है इसमें हमेशा x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसको क्या बोलेंगे, 0,5। तो x क्या हुआ, 0 हुआ, इसको बोलेंगे 0,10, 0,15। तो इसमें हमेशा x 0 होता है। तो ये रहा हमारा x = 0 लाइन।
और कह रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये लाइन के पॉइंट और साथ ही इससे ज़्यादा वाले पॉइंट, x का वैल्यू यहाँ से ज़्यादा किधर होगा, राइट साइड की ओर होगा। ठीक है, यानी कि राइट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। उसी तरीके से y इक्वल टू 0 कौन सा होगा, ये वाला लाइन होगा y इक्वल टू 0, और 0 से बड़ा, 0 और उससे बड़ा कब होगा, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन होगा तीसरे का। पुट 0,0 in 1, so 8 0 plus 3 0 less than equal to 100, 0 less than or equal to 100, तो ये ट्रू है। सो जिस और 0 हम लोग पिक किए थे उस और हम लोग कलर करेंगे इसको। उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दूसरा वाला जो हमारा लाइन होगा वो तो हमारा y एक्सिस ही होगा, और तीसरा लाइन ये वाला होगा। सो x ग्रेटर देन 0 कब होगा, राइट साइड होगा। इसको कलर करेंगे हम। और क्योंकि ये पूरा नीचे तक आया है लाइन, तो ये नीचे भी आएगा इस तरीके से। वाई एक्सिस नीचे भी है ना इधर। उसके बाद है हमारा कौन सा, उसके बाद है तीसरा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किधर है, y एक्सिस, y इक्वल टू 0 कौन सा होगा पहले ये बताइए। सो x एक्सिस को ही y इक्वल टू 0 बोला जाता है। सो y 0 और उससे बड़ा कब होगा, ये ऊपर की ओर होगा। तो कलर इसको करेंगे। तो सॉल्यूशन रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा, जो तीनों कलर कॉमन है जिसमें, या तीनों रीजन का जो इंटरसेक्शन आएगा ना, सेट थ्योरी हमने पढ़ा था, तो तीनों रीजन का जो इंटरसेक्शन आएगा वही इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। सॉल्यूशन रीजन which satisfy all the given inequality is the region common to every sided region। काफ़ी टाइम टेकिंग ये है ग्राफ खींचने में, हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, ये टफ नहीं है ये, बट टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और बच रहा है 15, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 13 क्वेश्चन अप्रॉक्स हैं। उसके बाद फिर बचेगा मिसलेनियस और ये चैप्टर ख़त्म। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। डिस्क्रिप्शन पे जा कर के आप पुराने प्लेलिस्ट में जा कर के और जो भी लेक्चर हो चुके हैं, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उसे देख सकते हैं। और पिछला हमारा कौन सा चैप्टर था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।